Okay, so let's see the next series of MCQs based on Special Purpose BIS, यानी कि Special Purpose Business Information Systems. Question: Special Purpose BIS are also known as, Special Purpose BIS का दूसरा नाम क्या है? आप इनमें से सोच करके बताइए. Special Purpose BIS का दूसरा नाम है Specialized Business Information Systems. ध्यान दीजिए, MIS, DSS या फिर MIS and DSS नहीं आएगा. MIS, DSS या TPS अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट प्रॉपर एग्जांपल्स फॉर स्पेशल पर्पस BIS. इनमें से आपको स्पेशल पर्पस BIS के बेस्ट एग्जांपल्स, प्रॉपर एग्जांपल्स सर्च करने हैं. देखिए यहाँ पर हमारी स्पेशल पर्पस BIS के अंदर KMS यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ES यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम, IVR यानी कि इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी या फिर सिर्फ VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी आता है. इसके अलावा कुछ और स्पेशल पर्पस BIS होते हैं, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए. रोबोटिक्स, विजन सिस्टम्स, लर्निंग सिस्टम्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स. ओके, तो ये हमारे सभी स्पेशल पर्पस BIS हैं. बाकी कॉमनली ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं TPS, MIS, DSS, OAS, OIS, ERP. ये सभी कॉमन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं. नेक्स्ट, KMS इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? KMS किसका एक्रोनिम है? तो ध्यान दीजिए, अभी बताया KMS नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का एक्रोनिम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निसान मोटर कंपनी हैज डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर ऑटोमोबाइल्स कॉल्ड लेन डिपार्चर प्रिवेंशन दैट शिफ्ट्स अ कार बैक इनटू द करेक्ट लेन by using camera and sensor if it changes its lane. This is an example of what? निसान मोटर कंपनी ने ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसका नाम है लेन डिपार्चर प्रिवेंशन. यानी कि अगर ऑटोमोबाइल अपने लेन को छोड़ करके किसी दूसरे लेन में जाता है तो कैमरा और सेंसर्स की मदद से उसे वापस से अपनी करेक्ट लेन में लाया जाएगा. तो ये जो सिस्टम निसान मोटर कंपनी ने इंप्लीमेंट किया है, ये किसका एग्जाम्पल है? ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल है हमारा KMS यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का. ये OAS यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, TPS यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, AI इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? AI किसका एक्रोनिम है यानी कि किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो AI इज द एक्रोनिम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ध्यान दीजिएगा, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज नॉट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट. नेक्स्ट, सेवरल फील्ड्स ऑफ AI इंक्लूड. AI में कुछ फील्ड्स आती हैं यानी कि कुछ ब्रांचेस आती हैं उसकी, तो ये सभी उसके ब्रांचेस दी गई हैं. तो आप बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सभी स्पेशल ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि रोबोटिक्स, विजन सिस्टम्स, NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लर्निंग सिस्टम्स, न्यूरल नेटवर्क्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स. ये सभी AI की ब्रांचेस कहलाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एरिया ऑफ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर मशीन्स टेक ओवर कॉम्प्लेक्स, डेंजरस, रूटीन और बोरिंग टास्क. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एरिया जहां पर मशीन्स कॉम्प्लेक्स या फिर डेंजरस या फिर रूटीन या बोरिंग टास्क करती हैं, यानी कि मनुष्यों को वो काम नहीं करना पड़ता. कुछ काम बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ काम डेंजरस होते हैं, कुछ काम रेगुलर बेसिस पर करने होते हैं और कुछ काम मनुष्य को बोरिंग लगते हैं. तो उसकी जगह पर हम ये काम किससे करवाते हैं? जो AI की ब्रांच है. Very important, it is the branch which is called as robotics. Next question, to identify people, biometrics such as fingerprint analysis, facial recognition, iris scan, etc. can be used. This is an example of what? लोगों की पहचान करने के लिए यानी कि बायोमेट्रिक्स सिस्टम जो अवेलेबल है, जिससे किसी भी पर्सन की ऑथेंटिसिटी या ऑथराइजेशन चेक किया जा सकता है, जिसमें फिंगरप्रिंट एनालिसिस, फेशियल रिकॉग्निशन, आइरिस स्कैन, कई बार पाम स्कैन, हार्ट स्कैन, सिग्नेचर, ये सब चीजें आती हैं. ये किसका एग्जाम्पल है? तो यहां पर हमारे पास AI के कुछ फील्ड्स के एग्जाम्पल हैं. आप इनमें से बताइए कि वो कौन सा है. तो वो ब्रांच है हमारी विजन सिस्टम. विजन सिस्टम यानी कि देख करके पहचानना. तो किसी भी इमेज को देख करके उसे फिर एनालाइज करके और पर्टिकुलर पर्सन की ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी स्पीक इनटू अ माइक्रोफोन एंड आवर स्पीच गेट्स कन्वर्टेड टू टेक्स्ट, दिस टेक्नोलॉजी इज पॉसिबल ड्यू टू व्हाट? जब हम माइक्रोफोन में बोलते हैं, अगर वो माइक्रोफोन इंटरनेट से कनेक्टेड है और हमारी जो स्पीच है, जो हम बोल रहे हैं चाहे किसी भी लैंग्वेज में, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन. तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ
NLP। NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NLP इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? अभी जो NLP आपने देखा वो किसका एक्रोनिम है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, इनमें से बेस्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। NLP इज द एक्रोनिम फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लिंग्विस्टिक नहीं आएगा और प्रोसेसर भी नहीं आएगा, सो इट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज ही होती है, लेकिन लिंग्विस्टिक हम नहीं कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम प्लेइंग सिस्टम्स आर डिजाइन्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी? गेम प्लेइंग सिस्टम्स को बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। गेम प्लेइंग सिस्टम्स को बनाने के लिए सिस्टम्स को लर्न करवाना पड़ता है, जिसमें सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आता है। तो गेम प्लेइंग सिस्टम्स को बनाने के लिए हमें लर्निंग सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। लर्निंग यानी कि उसको लर्न करवाना, यानी कि उसको सिखाना, ताकि कोई भी गेम प्लेयर जो गेम खेल रहा है वो अपने आप को अकेला फील ना करे, उसको ऐसा फील हो जैसे कि CPU या फिर सेकंड पर्सन उसके साथ गेम खेल रहा है, तो गेम ज्यादा इंटरैक्टिव बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कैन सिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल वर्ड न्यूरॉन्स से आया है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं। उन न्यूरॉन्स को देख करके, समझ करके, वैसी टेक्नोलॉजी जो बनाई गई है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके, उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम प्रिजर्व्स द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्पेशल स्किल्स ऑफ ह्यूमंस इवन इफ दे डाई, रिटायर और लीव फॉर अनदर जॉब? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कई सालों का एक्सपीरियंस खराब नहीं होने देती, उसे लॉस नहीं होने देती, और जो ह्यूमन बीइंग्स की स्पेसिफिक स्किल्स है, किसी भी फील्ड में मास्टरी है, वो नहीं जा पाए, फिर भले ही उस पर्सन की यदि डेथ हो जाती है, या फिर उसका रिटायरमेंट का समय आ जाता है, या फिर वो अपनी जॉब को छोड़ करके किसी दूसरी जॉब पर जाता है, तो इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? देखिए यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। द बेस्ट ऑप्शन इज एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल करके हम एम्प्लॉयज का कई सालों का एक्सपीरियंस प्रिजर्व कर सकते हैं, और उससे अगर एम्प्लॉय छोड़ करके जाता भी है तो भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम्स आर यूज्ड टू मॉनिटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, पॉसिबल रिपेयर प्रॉब्लम्स, परफॉर्म क्रेडिट इवैल्यूएशंस एंड डेवलप मार्केटिंग प्लान्स? ये सब चीजें करने के लिए कौन से सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? जो अभी आपको बताया, इट इज द सेम सिस्टम, इट इज एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम्स वो होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि बिजली उत्पादन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर किसी बिल्डिंग में या फिर कहीं पर भी कोई रिपेयर की जरूरत है तो उसको अंदर से एनालाइज करना, क्रेडिट्स को इवैल्यूएट करना कि कितना पैसा उधार पर दे दिया है, कितना देना चाहिए या कितना नहीं देना चाहिए, मार्केटिंग प्लान्स डिसाइड करना, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक्सपर्ट सिस्टम्स की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द सिमुलेशन ऑफ अ रियल एनवायरनमेंट that can be experienced visually in 3D? कौन सा रियल एनवायरनमेंट का सिमुलेशन है जिसको आप विजुअली यानी कि देख करके 3D में एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो ये आप सभी को पता ही होगा, इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल रियलिटी, VR। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी इज, वर्चुअल रियलिटी का दूसरा नाम क्या है? सो इट इज कॉल्ड एज इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। इमर्सिव यानी कि यूजर को ऐसा एक्सपीरियंस होता है, ऐसा फील होता है कि यूजर उसके अंदर इमर्स हो चुका है। इमर्स यानी कि एंटर हो चुका है, घुस चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज सेवरल पीपल कैन शेयर एंड इंटरेक्ट इन द सेम एनवायरनमेंट, वर्चुअल रियलिटी कैन बी अ पावरफुल मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग। क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही एनवायरनमेंट को शेयर करते हैं, एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके यूजर्स यानी कि वो सभी लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं यानी कि मजे ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और लर्न यानी कि सीख भी सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या कह सकते हैं आप इस स्टेटमेंट के बारे में? सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू, यानी कि ये बिल्कुल सही बात है। आप सभी को एक्सपीरियंस होगा जब आप मल्टीप्लेयर गेमिंग खेलते हैं आजकल के जमाने में, तो यूजर्स कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, दे फील दैट दे आर टुगेदर, और वो पूरी तरह से एंजॉय भी करते हैं और चीजों को सीखते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HMD इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? HMD किसका एक्रोनिम है? तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। HMD इज द एक्रोनिम फॉर हेड माउंटेड डिस्प्लेस। HMD
हेड माउंटेड डिस्प्लेज वो डिवाइसेस होते हैं जो वेरर यानी कि पहनने वाले को ऐसा फील करवाते हैं जैसे कि यूजर वर्चुअल रियलिटी के अंदर जा चुका है, उसके अंदर इमर्स हो चुका है। ये एक प्रकार के चश्मे होते हैं जब यूजर अपनी आंखों पर पहनता है और उसके पूरे ईयर्स कवर हो जाते हैं, सो ही फील्स दैट ही हैज एंटर्ड इनटू द सिस्टम। ओके, तो यहां पर हमारे ये एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। दीज एमसीक्यूज वर बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पस बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। आगे आने वाली वीडियोज में हम बाकी के एमसीक्यूज देखेंगे। थैंक यू सो मच।